आज इंडियन एनर्जी एक्सचेंज आईईएक्स का स्टॉक करीब करीब 4% तक नीचे गिरा और लास्ट में क्लोजिंग दी है 135.49 पैसे की। अच्छा, इसके इतना ज़्यादा 4% तक के नीचे गिरने का रीज़न क्या है? तो अगर हम रीज़न की बात करें तो जो इलेक्ट्रिक रेगुलेटर है उसने कहा है कि इनकी जो ट्रांजैक्शन फीस है उसको कम करना चाहिए। अब ट्रांजैक्शन फीस को कम करना है, इसका मतलब अगर ट्रांजैक्शन फीस कम होगी तो इसका मतलब प्रॉफिट तो कम होगा। तो अभी की अगर हम बात करें तो अभी ट्रांजैक्शन फीस कितनी है? ये जो आईईएक्स है ये बाय और सेल दोनों पर ट्रांजैक्शन फीस लगाता है। बाय पे भी ट्रांजैक्शन फीस लगाता है और सेल साइड पे भी ट्रांजैक्शन फीस लगाता है। और ये जो ट्रांजैक्शन फीस है ये बाय साइड दो पैसा है और सेल साइड भी 2 पैसा है और ये टोटल मिला के ये 4 पैसा पर यूनिट हो जाता है। और आईएक्स की जो मेजॉरिटी इनकम है वो भी ये ट्रांजैक्शन फीस से ही आती है। अभी अगर हम रिपोर्ट की माने तो जो रेगुलेटर है वो चाहता है कि जो ट्रांजैक्शन फीस है वो 2 पैसे से हटाकर उसे 1.5 पैसा कर दिया जाए, दोनों ही साइड 1.5 पैसा बाय साइड और 1.5 पैसा सेल साइड। तो ये जो टोटल कॉस्ट हो जाएगी वो पर ट्रांजैक्शन 3 पैसा हो जाएगी, जो कि अभी मौजूदा स्थिति में ये जो ट्रांजैक्शन फीस है वो 4 पैसा पर यूनिट है। और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो इन रेगुलेटर का और भी ज़्यादा कहना है कि ये जो ट्रांजैक्शन फीस है वो 1.25 पैसा हो जाएगी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसका तो और भी ज़्यादा रेवेन्यू घट जाएगा। सीधी सी बात है, पर ट्रांजैक्शन रेवेन्यू अगर कम होगा तो फ्यूचर में उसका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। और इसीलिए इन्वेस्टर्स आज बहुत पैनिक में थे, इन्वेस्टर्स आज नर्वस थे। तो क्या ये डिसीजन फाइनल है? तो नहीं, ये फाइनल नहीं है, ये अभी अर्ली स्टेजेस में है। आगे इस पर और भी डिस्कशन होंगे और जो भी कंक्लूजन होगा वो फाइनल आने वाले समय में निकल के आएगा। और अगर हम इस स्टॉक के पूरे साल भर की भी बात करें तो जनवरी 2025 से लेकर और अभी तक ये स्टॉक 23% गिर चुका है, ऑलरेडी गिर चुका है। और एक लाइन में अगर हम बात करें तो पूरा मार्केट इसलिए चिंता में है क्योंकि अगर आईईएक्स की ट्रांजैक्शन फीस अगर कम हो जाएगी तो आईईएक्स का फ्यूचर में जो आने वाला प्रॉफिट है वो भी कम हो जाएगा। और इसीलिए ये आज 4% की हमें फॉल देखने को मिला।